10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई और सबसे ज्यादा तबाही हुई थी मनाली और उसके आसपास के इलाकों में। कई होटल, कार, घर जो व्यास नदी थी उसके सैलाब के साथ बहकर चले गए थे। और इस वक्त हम मनाली से ऊपर सोलांग वैली जाने वाले रास्ते पर, और आप देखिए ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर भी तमाम दुकानें थी जो बह गई थी। और सबसे बड़ी इस तबाही की असली जो वजह है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जो नदी होती है उसके किनारे में क्रेट वॉल बना करके सुरक्षा करी जाती है। ये आप देखेंगे नीचे जो पत्थर हैं उन पत्थर को जाली में लपेट करके इस तरीके से लंबी दूरी तक रखा जाता है। और ये जो सिस्टम है वो ऊपर पहाड़ों से लेकर के नीचे कुल्लू और मंडी तक जाता है और इसी से सुरक्षित रखा जाता है ताकि नदी का जो पानी है वो आगे की तरफ ना आए। खास तौर पे आपको दिखाना चाहेंगे कि क्रेट वॉल होती कैसे है। ये जो सामने आप पत्थरों को देख रहे हैं ये पत्थर इस तरीके से लगाए जाते हैं, जालियों से इनको बंद किया जाता है और एक दीवार खड़ी कर दी जाती है ताकि जो नदी की लहरें हैं, जो पानी है वो इसको तोड़ करके आगे की तरफ ना बढ़ पाए। लेकिन कई बार अमूमन होता यह है कि जब बादल फटता है, पानी तेजी से आता, बाढ़ आती है तो नदी के किनारे जो क्रेट वॉल बनाई जाती है ये टूट जाती है और उसके बाद जो पानी है वो शहर की तरफ बढ़ने लगता है। जो नदी किनारे होटल और तमाम घर होते हैं उनको बहा ले जाता है। यहाँ पर भी ठीक ऐसे हुआ। यहाँ पर बताया जाता है कि अवैध माइनिंग होती थी और जब पानी यहाँ पर बढ़ा तो ये जो क्रेट वॉल थी ये यहाँ पर टूट गई और यहाँ के बाद पानी ऊपर की तरफ आया और बहा ले गया। दरअसल सबसे सुरक्षित तरीका जो होता है वो होता है आरसीसी सीमेंट की दीवार जो पानी को पूरी तरीके से रोकती है। और आप देखेंगे वो दीवार होती है इस तरीके की, ये आरसीसी की दीवार है। 1995 में बाढ़ आई थी और उसके बाद कई और बाढ़ आई और इस दीवार ने इस तरीके से इसको रोका। लेकिन अभी तक ये जो आरसीसी वॉल है वो परमानेंट इलाज इसका नहीं किया गया। कई जगह क्रेट वॉल लगाया गया नीचे तक और यही वजह है कि जब तेज पानी का बहाव या सैलाब आता है तो वो क्रेट वॉल को तोड़ता है। ऐसे में अगर ये आरसीसी की दीवार हर जगह बनी हुई हो तो पानी की जो लहरें हैं वो बच जाती है। जहां जहां ये आरसीसी के दीवार लगाई गई है नदियों के किनारे सैलाब को रोकने के लिए, वहां नुकसान बहुत कम हुआ है। लेकिन पिछले 20 सालों में जितनी बाढ़ आई है वो ये आरसीसी की दीवारें रोकती रही हैं, लेकिन कई जगह ये डैमेज भी हुई है और इनको रिपेयर नहीं किया गया। और यही वजह है कि इस बार क्रेट वॉल को तोड़ते हुए पानी का सैलाब मनाली, कुल्लू, मंडी के इलाकों में आगे बढ़ा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। मनाली इलाके में आखिर तबाही की असली वजह क्या थी? क्या वजह थी कि सैलाब क्रेट वॉल को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ा और जो नदी किनारे जितने भी घर मकान थे वो डूब गए। स्थानीय लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनाली के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये जो व्यास नदी थी वो ऊपर चढ़ के आई सैलाब से और तमाम चीज़ें तोड़ गई। असली वजह क्या है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो यहाँ पे सेफ्टी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आरसीसी वॉल की जगह देखिए, यहाँ पर डंगा दिया गया है सिर्फ नाम के लिए। 1995 में यहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, पूरा बांग बह गया था, उसके बाद ये बनाया गया है देखिए। और देखिए आप यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए बनाया गया है, इसके अंदर रेत है बाकी कुछ नहीं है। अगर ये अच्छे से बनाया होता, क्रेट बॉल दिया होता तो ये सारा एरिया इसमें बच जाता है। ये हमारी दुकानें थी यहाँ पे सामने, 3-4 दुकानें बह गई। शुक्र मनाओ दिन के टाइम हुआ, अगर रात के टाइम होता तो यहाँ पे जान मान का भी नुकसान होना था और जो सामान था वो भी चला जाना था। यानी क्रेट वॉल परमानेंट इलाज नहीं है, उसके लिए आरसीसी ही होनी चाहिए। आरसीसी होनी चाहिए पूरे इलाके को, इसको बांधना चाहिए दोनों साइड से नदी को, तब ये सेफ्टी होगा। नहीं तो ये सारा इलाका जाएगा। देखो नेक्स्ट टाइम में भी बारिश होने वाली है 2 मंथ, तो ये सारा इलाका जाने वाला है, पूरा बांग वो देखिए ये सारा जाने वाला है। अगर यहाँ से बांध टूट गया तो ये सब जाएगा यहाँ से। ये जो बांध है आरसीसी दीवार की बात की जाए तो किस किस इलाके में कितनी दूर तक ये बनाया? क्या क्रेट वॉल ही हर जगह लगी हुई है? हर जगह तो क्या, बीच बीच में लगी हुई है और आरसीसी तो ज़रूरी है इस टाइम। जो अभी देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी बरसात का टाइम है, ठीक है, 2 महीने के अंदर अभी ये तो अभी ले गए हैं, ठीक है। अभी यहाँ से भी ये आ सकती है, अगर यहाँ से गई टोटल यहाँ का जो इलाका है टोटल बर्बाद हो जाएगा। तो इसको क्या है, अभी भी इसको थोड़ा सही कर सकते हैं। ये एक अभी मेन पॉइंट बन चुका है यहाँ से, अगर यहाँ से नदी एक बार चले गई तो टोटल बर्बाद हो जाएगा। टोटल बर्बाद हो जाएगा। तो आरसीसी वॉल ही परमानेंट इलाज है और सरकार को इस तरफ पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाढ़ हर बरसात में हर बार आती है। ऐसे में ज़्यादा नुकसान होता है जिसको सिर्फ आरसीसी वॉल ही रोक सकती है। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मनाली।